और जहाँ मेरी बहन ने कुछ शेर पढ़े हैं तो एक दो तीन शेर मैं जो मेरे अपने हैं टूटे फूटे हैं, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कर लें कि तनकीद भी होती है लेकिन उम्मीद भी देनी चाहिए। और उम्मीद क्या है? वो ये है कि हाँ, आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। हाँ, आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। वो जुल्फ की घनी छांव, वो आंचल का लहराना, फिर थोड़ा सा मुस्का के फिर आंख का चुराना। पर जुल्म के अंधे साहिल में, बदहाली के इस आलम में, पर जुल्म के अंधे साहिल में, बदहाली के इस आलम में कुछ करने को मन करता है। काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों को, काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों को, वो कलम का पकड़ना और मिट्टी का खिलौना। हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, पर दिल तो मेरा जिंदा है और कुछ करने को मन करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह 2023 में एक बार फिर इंसाफ सरकार। सबसे पहले मैं अपने जितने भी नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के जितने भी, मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी साहब से लेके एडिशनल सेक्रेटरी साहब से लेके मुश्ताक साहब, रिजवान साहब और जितने भी सिक्योरिटी के या जितने हमारे ये जवान खड़े हैं, इन्होंने वाक़ईतन के इस पार्लियामेंट के अंदर जो इवन आज छुट्टी का दिन था लेकिन नेशनल असेंबली का इजलास मुनक्किद हुआ, तो इन सब की कोशिशों से ही हमने कामयाब होना है। और फिर ख़ास तौर पे मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप जिस पेशेंस के साथ मुसलसल 3 साल से सबसे आखिर में आप और हम होते हैं जो यहाँ से रुखसत होते हैं, तो इनके लिए हमने कोशिश करनी है कि इनको एक ऑनरेरियम कम अज़ कम जो स्पीकर साहब का इख्तियार है वो इनको ऑनरेरियम मिलना चाहिए। द हाउस इज़ अर्जेंट टू मीट अगेन ऑन मंडे द 21 जून। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने हमें अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया है। जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर ख़जाना और मौजूदा सेलेक्टेड और पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत और सो कॉल्ड नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वालों की बजट तकरीर सुनी, तो मैंने अपने हल्का तांदियावाला की महंगाई में पिसी हुई अवाम के बारे में सोचा कि अब इनकी हालत क्या होगी, जिन्होंने ये वादे किए थे कि अब कोई मुल्क में गरीब नहीं रहेगा और ना कोई भूखा सोएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज भी अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं। आज भी मेरी वालदा की उम्र की ख़वातीन लाइनों में लगकर चीनी और आटा ले रही हैं, जो जितना झूठा होता है उतना ही शोर मचाता है, जिसका अमली मुजाहरा आपने पिछले 3 दिन में सिलेक्टेड हुक्मरान जमात की तरफ से देखा। जनाब स्पीकर, 70 साल के पुराने पाकिस्तान में आटा 70 का था, 35 रुपए का मिलता था और नए पाकिस्तान के 3 साल में आटा 80 रुपए का मिल रहा है। पुराने पाकिस्तान में चीनी 55 रुपए की मिलती थी और नए पाकिस्तान में ये 100 रुपए की मिल रही है। जनाब स्पीकर, आप कहते होंगे चीनी आटा, वही घिसी पिटी बातें क्यों दोहराई जा रही हैं? जनाब स्पीकर, ये कोई बनी गाला नहीं है और हर कोई खान साहब जितना खुश नसीब नहीं है कि इनके दोस्त लूट कर लाएं और वो घर बैठ के खाता पीता रहे। जनाब स्पीकर, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तपती धूप में सारा दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। जनाब स्पीकर, ये नया पाकिस्तान नहीं, ये महंगा पाकिस्तान है। पुराना पाकिस्तान सस्ता पाकिस्तान था, लोग पेट भर के रोटी खाते थे। जनाब स्पीकर, सोचने की बात है कि नया पाकिस्तान 3 साल में इतना महंगा क्यों हो गया, क्योंकि नए पाकिस्तान में हमने दोस्तों के लिए लूट सेल लगा दी। तरीन ने चीनी के 300 अरब लूट लिए, आटा माफिया ने 100 अरब लूट लिया, पेट्रोलियम माफिया ने गर्दिशी कर्जा 2500 अरब तक कर दिया। जब ATM लूटेंगे तो गरीब को चीनी 55 की बजाय 100 की ही मिलेगी, आटा 35 की बजाय 80 का ही मिलेगा। जनाब स्पीकर, पुराना और मेरा सस्ता पाकिस्तान महंगा इसलिए बना क्योंकि इसको सिर्फ लूटा ही नहीं गया, बल्कि पिछले 3 साल से नालायकों और नाअहलों को इस पे मुसल्लत किया गया। इमरान खान साहब की अगर तलाशी ली जाए तो एक जेब से लूटी हुई चीनी के पैसे मिलेंगे
और दूसरी जेब से लूटी हुई दवाइयों के और आटा के पैसे मिलेंगे। आटा, चीनी, दवाइयाँ और पेट्रोल के बाद नए पाकिस्तान ने रिंग रोड को भी लूटा है। इस सस्ते पाकिस्तान को इमरान खान साहब की नालायकी, नाअहली और चोरी ने महंगा कर दिया। जनाब स्पीकर, आज भी जब मैं अपने हल्के तांदल्यावाला जाती हूँ तो मां शहबाज शरीफ की बनाई हुई कारपेट सड़कों में 1 फुट का भी इजाफा नहीं हुआ। 3 साल पहले गुर्दे के मरीजों या कैंसर के उनको मुफ्त अद्वियात मिलती थी, जो कि आज इलाज और अद्वियात को तरसते हैं। ये लोग कहते हैं कि लोग नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को याद क्यों करते हैं। अरे भाई, वो ये कोई पूछने की बात नहीं। जब पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम तारीख उठाकर देखते हैं तो इस मुल्क में जितने भी तरक्याती काम हुए तो मियां नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार में हुए। इनको लाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 10 साला दौर में भी ना हुए, चाहे वो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हों या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की इज्जत और बका का मसला हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लोहे की दीवार की तरह मजबूती से खड़े रहे और दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लिए सबसे पहले उनके लिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान है। उन्होंने किसी हिंदुस्तानी पायलट को 24 घंटे के अंदर कॉफ़ी पिला के दुश्मन मुल्क को वापस नहीं किया और ना ही उन्होंने कश्मीर और कश्मीरी अवाम का सौदा किया। जनाब स्पीकर, मोटरवेज हो, एटमी पाकिस्तान, बिजली हो, गवादर हो, हवाई अड्डे हो या बंदगाहें, पाकिस्तान की हर तरक्की के मंसूबे पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिखा है। मुफ्त दवाइयाँ हो, कारपेट सड़कें, मेट्रो हो या ऑरेंज लेन, दानिश स्कूल हो या यूनिवर्सिटियाँ, पार्क्स हो या पुल, पंजाब के हर शहर हर गली में जितने भी तरक्याती काम हुए, शहबाज शरीफ साहब के नाम की तख्ती लगी है। जनाब स्पीकर, मेरे हलके के लोग मुझसे सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ 8000 किलोमीटर मोटरवे बना गया, इनसे 1 किलोमीटर भी मोटरवे ना बनी। लोग इस शदीद गर्मी में पूछते हैं कि नवाज शरीफ 16-16 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके पूरी कर गया, जबकि जनाब स्पीकर को इतना नालायक कैसे हो सकता है कि बनी हुई बिजली भी लोगों के घरों तक ना पहुंचा सके। ये नालायकी नहीं तो और क्या है, गंदम पूरी और आटा गायब। ये चोरी नहीं तो और क्या है कि गंदा पूरा और चीनी 100 की। ये नाअहली नहीं तो और क्या है, बिजली पूरी और मुल्क में लोड शेडिंग। जनाब स्पीकर, ये सस्ता पाकिस्तान महंगा पाकिस्तान बना इनकी नालायकियों से, नाअहलियों से, चोरियों से और इनकी बुज़दारियों से। जनाब स्पीकर, पंजाब में ही नहीं, वज़ीर आज़म हाउस से लेकर हर महकमे में कोई बुज़दार बैठा है। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का तांदल्यावाला में पिछले 3 साल में ना कोई स्कूल बना, ना कोई कॉलेज, ना सड़क और ना कोई अस्पताल। जनाब स्पीकर, यहाँ सारा साल ये सुन कर मेरे कान पक गए कि किसान को बड़ा फ़ायदा हुआ। किसान की खाद और फसल की अद्वियात दुगना हो गई, डीजल के रेट बढ़ गए। अगर किसान की फसल 4 आने महंगी बिकी तो 12 आने महंगाई की नज़र हो गई। जनाब स्पीकर, हर वक्त किसान किसान किसान। बजट में नंबर 41 पे आपको पता है ज़राअत के लिए कितने पैसे रखे गए हैं? वो ज़राअत जिससे पाकिस्तान की 60% आबादी का रोज़गार वाबस्ता है। 43% GDP का ज़राअत से आता है। जनाब स्पीकर, जो पैसे रखे गए हैं वो शर्म के काबिल है। बजट तकरीर में नंबर 41 पढ़कर मुझे हैरानगी हुई कि सिर्फ 12 अरब रुपया ज़राअत के लिए रखा गया। ये मजाक नहीं। जनाब स्पीकर, एक सड़क के लिए इससे ज़्यादा पैसे रखे गए। हज़ारों अरब के बजट में करोड़ों किसानों के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, खान साहब को चाहिए कि किसानों पर कुछ रहम करे और कुछ पैसा किसानों पर लगा दे। तो इनके दोस्तों ने ही आटे पर 100 अरब लूटना है और किसी दोस्त ने चीनी पर 300 अरब लूटना है। जितने लूटे हैं इनसे आधे ही किसानों के लिए रख दे। जनाब स्पीकर, मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से 12 अरब की भीख को मुस्तरद करती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म पेश करना चाहती हूँ। वैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असेंबली 2007 ये रूल 31 कहता है कि आप
पढ़ी लिखी हुई स्पीच नहीं कर तो सकती, आप इजाजत आप नोट्स दे लिख दें, आप सकते तो खत्म हो गई है स्पीकर साहब, अगर आप अब तो खत्म हो गई है। वैसे मैं आपकी मालूमात के लिए कि चलें। आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, रूल मैं पहले- 31 सब रूल 2 कहता है कि एक्सपेक्ट विद द परमिशन आप ऑफ द पूछ स्पीकर के- अ मेंबर मे नॉट रीड हिज स्पीच बट मे रिफ्रेश चलें, हिज अब मैं- मेमोरी बाय रेफरेंस टू हिज नोट्स। तो अब ये मैं- आपकी मालूमात के अब लिए। मैं पूछ रही हूँ ना, अब बता दो। जी प्लीज। जी चल, अब तो end आ गया। अब एंड आ गया, आपने पूरी उसके बाद बोला। अच्छा, पहले बोल देते उनका मतलब। जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर ही टाले जाते हों, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना लाजिम है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि गुज़श्ता 3 साल में हुक्मरान तबके की कारकर्दगी देख के एक चीज़ साबित हो गई कि ये लोग सर से पाँव तक एक सिलेक्टेड झूठा मुजस्मा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। अली मोहम्मद खान साहब जी, पार्लिमानी अफेयर्स। जनाब चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आखिर में आपको और जो हमारे ऑनरेबल मेंबर साहबान अभी भी ना लेट यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ख़ास कर जो हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे बैठे हैं, सबसे ज़्यादा खुर्शीद साहब की और साथ साथ सऊद साहब और गिलानी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और रिजवानुल्लाह साहब चले गए हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब जो हमारा लिंच पिन है जो बीच में बैठते हैं यहाँ पे, आप सबका और नियाजी साहब, आपका अमजद भाई, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैंने जिसारत की आपका नाम लेने की, हालांकि ये मुनासिब नहीं होता। आप सबका ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे अटेंडेंट्स हैं, जो हमारे भाई हैं, जो यहाँ पे हम सबकी हेल्प करते हैं और जो एज न्यूज़ इनका ऑनरेरियम आप इनकी जंग जो है ना, जो ऊपर हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली हॉलीडे, लेकिन आज हम एक एक्स्ट्रा दिन लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि वो लॉस्ट टाइम कवर हो। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द स्पिरिट जो कायद-ए-आज़म का एक मैसेज था कि काम काम और बस काम, तो काम ही हमारा नशा है और यही नशा अल्लाह ताला करे कि सदा सलामत रहे और ये अवाम भी सदा सलामत रहे। तो मैं दोबारा एंड में आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिट से काम किया। कल भी आप पूरा दिन बैठे रहे, लेकिन आज खासकर 11 बजे से नॉन स्टॉप, अभी 7:10 हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तानी नेशन इज़ अ रेजिलिएंट नेशन